बसपा की सबसे बड़ी कमजोरी यानी बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, ये उजागर करने जा रहा हूं मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप बहुजन समाज से हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, तो ये बताना ज्यादा जरूरी है कि पश्चिम बंगाल का यानी वेस्ट बंगाल का विधानसभा चुनाव है, यह आम चुनाव है और वहां पर दो ही फिगर दिखाई दे रहा है, भाजपा के तरफ से शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी की तरफ से ममता दीदी। बहुजन समाज पार्टी और बाकी पार्टियां नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी अथवा भाजपा के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़े कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, थोड़ी बहुत उनके आंखों में शर्म है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आंखों में शर्म है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आंखों में शर्म है। जहां भी चुनाव होता है वहां इकट्ठा हो जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पश्चिम बंगाल न पहुंचा है, न पहुंचेगा। बिहार चुनाव भी हमने देख लिया और पश्चिम बंगाल में जब आप राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश के बहुजन समाज के नाम अपील करते हैं, तो देश के कोने कोने में जो चुनाव होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की तरह क्यों नहीं पहुंचते? बिल्कुल एन मौके पर इनका एक शेड्यूल टाइम होगा, एक प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम के तहत ये पहुंचेंगे। मेहनत से भागते हैं शीर्ष नेतृत्व। बहुजन समाज पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो मेहनत करने से भागता है, खास करके उत्तर प्रदेश से बाहर। उत्तर प्रदेश से बाहर जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, समर्थक हैं, बसपा केवल खाना पूर्ति करती है। बिहार में भी ऐसा ही हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के ऊपर ताकत अगर झोंकते हैं तो क्यों हम इन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहें, क्षेत्रीय पार्टी क्यों ना कहें? भाई अखिलेश यादव जी के पास पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं है और बाकी जो भी आपको टक्कर दे रहे हैं उनका बाहर कोई मतलब वजूद नहीं है। बसपा का तो है, बसपा का प्रदेश अध्यक्ष, कैडर, समर्थक, आपके मतदाता सब हैं, बंगाल में भी हैं, बिहार में भी है, पूरे देश में है बसपा का। तो बसपा का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों को क्यों इग्नोर करता है? मैं आपको एक राज की बात बता देता हूं। हमारे देश के अंदर परसेप्शन की राजनीति है। परसेप्शन यानी किसी के बारे में एक फिगर फ्रेम कर देना, एक छवि बना देना। और बसपा के लिए, बसपा के जो विरोधी हैं, जो इसकी आलोचना करते हैं, जो बसपा के धूर विरोधी हैं, अक्सर बसपा के बारे में ये छवि बनाने के लिए कई वर्षों से लगे हुए हैं, पिछले 8-10 वर्षों से, कि बसपा का जनाधार खत्म है, बसपा का जनाधार खत्म हो चुका है, अब बसपा खत्म हो रही है, बसपा को एक भी सीट नहीं आएगी, एक भी वोट नहीं आएगी। इस तरह की छवि बनाने के लिए बसपा के चारों तरफ लोग हैं, अन्य नेता भी हैं और बसपा उनको खुश करने में लगी हुई है, क्योंकि बसपा उनके बातों का समर्थन इसलिए कर देती है कि बाहर के राज्यों में मेहनत ही नहीं करना चाहती। मैं आपको बता देता हूं, 23 अप्रैल को चुनाव है पश्चिम बंगाल में और 29 अप्रैल को है। 4 मई को अगर बसपा का एक भी विधायक नहीं चुनाव जीता, वोट परसेंटेज भी आगे नहीं बढ़ा, तो उत्तर प्रदेश में आप क्या कह के भाषण दोगे कि हम केवल उत्तर प्रदेश में हैं? आप क्या कहोगे? बसपा के जनाधार बढ़ रहा है या लोग ये कहेंगे कि बसपा का जनाधार घट रहा है? सबसे बड़ा ये सवाल है। बसपा के शीर्ष नेतृत्व को यह बात सोचनी चाहिए कि आपके बारे में आपके धूर विरोधी एक छवि बना रहे हैं आम जनता के बीच। 4 मई के बाद वो कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में उनकी हर सीट पर जमानत जब्त हुई है। क्या ये सुनना पसंद करते हैं? या थोड़ी बहुत
अगर पश्चिम बंगाल में मेहनत करके अपनी वोट प्रतिशत बढ़ा लें, एक दो कैंडिडेट निकलवा लें, अरे एक दो कैंडिडेट तो निर्दलीय भी चुनाव जीत लेता है। बसपा तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, आपके पास SC ST OBC वोट है। बोलने के लिए डॉक्टर अंबेडकर और माननीय काशी राम जी की बहुत बड़ा सिद्धांत भी है, बहुत बड़े बड़े फोटो भी आप लगा सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टी है। फिर उत्तर प्रदेश से बाहर आप मेहनत नहीं करते हैं। बिहार में बड़ी मुश्किल से खींच खाच के एक विधायक हुआ, सतीश यादव और पिंटू यादव। तो रही बात ये, अगर शीर्ष नेतृत्व महीना दिन 15 दिन पहले से ही चक्कर काटना शुरू कर दे, वहां पर घूमना शुरू कर दे, तो जो वहां के स्थानीय कार्यकर्ता जो बसपा के हैं भी नहीं, वह भी जुड़ने लग जाएंगे। हवा बनानी पड़ती है चुनाव में। तो हमारे देश में जो परसेप्शन की राजनीति है वो बसपा के खिलाफ रहती है और बसपा उसको मुकम्मल जवाब नहीं देती। ऐसे इस बार बिहार में वोट प्रतिशत बढ़ा था, लेकिन इस बार भी बिहार का आधे बिहार में इन्होंने कैंडिडेट दिया था। शीर्ष नेतृत्व का अभाव है। अब रही बात ये कि लोग कंपेयर करते हैं आकाश आनंद जी और चंद्रशेखर आजाद की, तो मैं बता दूं, चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी में स्वतंत्र डिसीजन लेते हैं। कहीं भी कोई घटना हो जाती है, पहुंचते हैं, लोगों से मिलते हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह जो है वो अपना सारा पैकअप प्रोग्राम बना के रखते हैं। वहाँ पर जहाँ भी जाते हैं होटल के अंदर रुकना, कम लोगों से मिलना, बिल्कुल नपी तुली बातें करना और हर घटना स्थल पर जाकर बात करना, बड़ी लंबी लंबी डायलॉग भी मार देते हैं ताकि जनता हिवोक में आ जाए। आकाश आनंद जी राष्ट्रीय संयोजक हैं बसपा के। वो पार्टी के बताए हुए जो भी प्रोग्राम है उसके तहत वो पहुंचते हैं। पार्टी के पदाधिकारी उनका वेलकम करते हैं। स्वतंत्र डिसीजन जमीनी नेता की तरह वो नहीं ले पाते हैं और इसलिए उनके पास फॉलोअर कम है। चंद्रशेखर आजाद के पास फॉलोअर ज्यादा है। सवाल ये उठता है, सामने बिहार का चुनाव था, उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव था। अगर दो चुनाव में बसपा काफी अच्छा कमाल करती तो पार्टी के कार्यकर्ता का और सबका मनोबल हाई रहता और उस मनोबल से उत्तर प्रदेश में रिजल्ट के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता, क्योंकि कार्यकर्ता ही वोट दिलवाते हैं, मतदाताओं को बूथ सेंटर तक लेके आते हैं, आपस में चर्चा होती है, माउथ पब्लिसिटी होती है। यहाँ भी 4 विधायक, वहाँ भी 5 विधायक, हर जगह बसपा आगे बढ़ रही है, तो ये चर्चा का विषय होता है। इसके ऊपर बसपा का शीर्ष नेतृत्व कभी सोचने को तैयार ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल में अगर कैंडिडेट नहीं निकले, पश्चिम बंगाल में अगर वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा, तो उत्तर प्रदेश में तो बंगाल चुनाव के बारे में चर्चा कर ही नहीं पाएंगे। मैं अभी आपको बता देता हूं, बसपा से भी छोटी पार्टी है AIMIM, बिहार में उनके 5 विधायक निकले। उनका मनोबल पूरी हाई है। वो उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन की मांग करने पहुंच गए कि बसपा के साथ गठबंधन करूंगा। पश्चिम बंगाल में भी वो कह रहे हैं कि बसपा हमको गठबंधन में ले ले, और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी। तो होता क्या है कि जब आपके विधायक निकलते हैं, जब आपका कैंडिडेट निकलता है, चुनाव जीतता है, तो आपके कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व का भी मनोबल हाई होता है। आप मनोबल डाउन करके रामायण और गीता की तरह मानवर काशी राम जी की किताबें दिखा दिखाकर, जैसे राहुल गांधी जी भारत का संविधान दिखा दिखाकर वोट बटोरते हैं, ये आम जनता इन किताबों सिद्धांतों में फंसने वाली नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा, डॉक्टर अंबेडकर ने आपको वो तमाम अधिकार दिए, लेकिन आप अधिकार लेने लायक खुद बनिए तो सही। सवाल ये उठता है, अधिकार मांगने की चीज नहीं है, अधिकार छीनना पड़ता है, लेना पड़ता है, लेकिन वो अधिकार अथॉरिटी से छीनना पड़ता है, सरकार से छीनना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अधिकार अगर आपको मिला है संविधान में, आप आम जनता से जाके कुश्ती लड़ना शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। बहुत जगह बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया जाता है। संविधान भी बताई जाती है, अधिकार भी बताई जाती है, ये नहीं बताया जाता है कि तुम्हारा अधिकार ये सिस्टम छीन रहा है, ये सरकार छीन रही है, तुम्हें इससे लड़ना भिड़ना है, सरकार से अपना हक लेना है, ये नहीं बताई जाती है। बस मोहल्ले में कोई मजबूत आदमी है, कोई आर्थिक रूप से मजबूत आदमी है, तो उसे जाकर सिर फुटबॉल कर लो।
अगर ये सब चलता रहा, मिसगाइड करते रहे समाज को, तो समाज परेशान होता है। और रही बात ये कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज की SC ST OBC की पार्टी है। आप पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि कल की बात है, सर्वोच्च अदालत में फिर से पिटीशन दायर हुआ है और उस पर चर्चा हो रही है कि जो SC ST OBC को जो आरक्षण मिला हुआ है 50%, अब उस पर यह चर्चा हो रही है कि हमें यह बता दीजिए, हिंदुओं में एक तत्मा जाति होती है तांती, OBC में है। एक भी IAS IPS उस जाति से नजर आता है। बिहार में SC शेड्यूल कास्ट में डोम जाति है, मुसहर भी है। क्या उससे आपको एक भी IAS IPS नजर आता है? ऐसा क्यों? इसका मतलब पूरे 50% आरक्षण का लाभ शेड्यूल कास्ट में 2-3 जातियां और OBC में भी 2-3 जातियां ही ले रही है। ना अति पिछड़ा ले पा रहा है, ना महादलित ले पा रहा है, जो बिल्कुल आखिरी पायदान पर है, जहां एजुकेशन नहीं है। अब इन सब चीज की चर्चा होती है, फिर आंदोलन करेंगे। कहने का मतलब ये, वहां यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो आरक्षित वर्ग है उसमें जो मजबूत लोग हैं वही इसका लाभ लेते हैं, कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। अब रही बात ये कि सर्वोच्च अदालत इस नतीजे पे आ रही है, चलो हम ना आरक्षण छीनते, ना हम किसी पर उंगली उठाते हैं। ये तो लागू कर ही सकते हैं कि अगर आप रिजर्व सीट से चुनाव लड़े हैं, विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, तो आपको अगली बार ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जनता के द्वारा लिखा हुआ कि आपने उस समाज, जिस समाज से आपने आरक्षण लिया है, उस समाज के लिए आपने क्या किया है। अगर IAS IPS बने हैं तो समाज के लिए भी आपको काम करना होगा, ये सर्टिफिकेट चाहिए, अन्यथा आपकी आरक्षण समाप्त की जाती है। ये तमाम डिस्कशन शुरू हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।